जय हिंद साथियों। मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी चौकीदार संघ, जिला अध्यक्ष महाराजगंज। ग्रुप में जुड़े हुए सभी चौकीदार सम्मानित भाइयों का और माताएं एवं बहनें जो भी हैं, जो बराबर संचालन के माध्यम से हमारे भाई लोग और माता एवं बहन जो भी हैं, यह हमारे चौकीदार भाइयों को निरंतर जगाने का कार्य करती रहती हैं। उनको मेरे तरफ से लाख लाख कोट कोट नमन। और भाइयों, आप लोग अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा मानदेय है वह सरकार अवश्य बढ़ाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप लोग, कुछ लोग कहेंगे, कमेंट भी करेंगे कि यह बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ कि हम लोगों को मानदेय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा क्यों अब तक नहीं हुआ। भाई, यह प्रश्न आप लोग का बनता है कि इतने दिनों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन मानदेय के नाम पर कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाया। लेकिन इस बार ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोगों का मानदेय में वृद्धि अवश्य होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि हमारे कुछ चौकीदार भाई जो हैं, वह अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं अब थक हार चुका हूँ, अब हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा। मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि अपने दिल से ऐसा बात निकाल दीजिए कि हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सरकार जो है मानदेय के लिए विचार विमर्श आपस में ज़रूर करती होंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से इस समय बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। जो यह सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि हमारी जनता हमसे रुष्ट रहे। सरकार का सोचना होता है कि हमारी जनता हमसे खुश रहे, किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। किसी कारणवश हम लोग का मानदेय अब तक नहीं बढ़ा, लेकिन इस बार उम्मीद लगता है कि हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। इसके लिए हम लोगों को ये नहीं कि हम लोग अब सरकार के भरोसे पर घर पे बैठ जाएं, क्योंकि घर पे बैठ जाने से कोई कार्य होना संभव नहीं है। तो मैं अपने पदाधिकारियों से, अपने 70,000 ग्राम प्रहरी चौकीदार भाइयों से निवेदन आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग इस बार ऐसा मन बना लीजिए कि हमें अपने भाइयों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना होनी चाहिए दिल में, तभी मानदेय बढ़ता है। और मानदेय बढ़ाने के लिए हम लोगों को, सभी भाइयों को एकत्रित होना पड़ेगा। और हमारे कुछ भाई हैं जो हमेशा, पता नहीं उनके मन में कैसी गलतफहमी बसी हुई है, कि जो हमेशा यही सोचते हैं कि जाने से क्या होगा, मानदेय तो बढ़ने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे हम लखनऊ या दिल्ली जाकर। लेकिन भाइयों, मानदेय अभी तक नहीं बढ़ा, लेकिन इससे हमारी जागरूकता अवश्य बढ़ी है कि हम लोग लखनऊ या दिल्ली जाते हैं, वहाँ से ज़रूर कुछ सीख कर आते हैं। और आज देखिए, जो पहले कार्य कराया जाता था
और अब के समय में अंतर हुआ है कि नहीं, फर्क दिखा है कि नहीं। लेकिन इसके लिए भाइयों मानदेय भी बढ़ाना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि 2500 रुपये में अब हमारा गुजारा इस महंगाई के दौर में होने वाला नहीं है। बहुत ही मुश्किलों से हम लोग अपना परिवार पाल रहे हैं, क्योंकि अपना खुद का पेट पालना अब दुभर हो गया है। अब ज़िंदगी किस तरह से हमारे चौकीदार भाई काट रहे हैं, किस समस्याओं से गुजर रहे हैं, यह जो 2500 रुपया बेचारा पाता है उसके दिल पे क्या गुजरता है, किस तरह से अपने परिवार को मेंटेन करता है, यह सोचने की बात है। इसके लिए हम लोगों को एकत्रित होकर, संगठित होकर एक विशाल धरना करना होगा और सरकार से अपनी मांग रखनी होगी। तो भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात बताता हूँ कि हमारे देश के जवान संघर्ष किए, आगे बढ़े, एकता बनाए, तब जाके हम लोगों का देश आज़ाद हुआ। लेकिन हम लोग क्यों नहीं आज़ाद हुए? हम लोग क्यों आज तक उसी तरह से जी रहे हैं जिस तरह से अंग्रेज़ी हुकूमत इस भारतवर्ष पे थी। यहाँ के लोग गुलामों की तरह जीवन यापन कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार हमारे चौकीदार भाई भी उसी स्थिति में इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है मेरे भाइयों, दोस्तों, माताएं एवं बहनों, कि हमारे जो संगठन है उस संगठन में एकता नहीं है। एकता आखिर क्यों नहीं आप लोग बनाते हैं? और जो हमारे भाई बराबर निरंतर संघर्ष मेहनत करते हैं, लखनऊ, दिल्ली जनता दरबार में बराबर पहुंचने का कार्य करते हैं, वो तो कभी नहीं घबराते। लेकिन जो व्यक्ति कभी कहीं नहीं जाता, वह ज़्यादा घबराहट उसी को होती है कि मानदेय क्यों नहीं बढ़ा। भाइयों, मानदेय हमारा अवश्य बढ़ाया जाएगा। इसके लिए हम लोगों को कठिन से कठिन परिश्रम करना होगा और परिश्रम करने के बावजूद फल अवश्य मिलेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे बड़े पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश स्तर के लोग, प्रदेश प्रभारी हुए, प्रदेश अध्यक्ष हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, प्रदेश महामंत्री हुए, इन सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग आपस में फ़ोन पे वार्ता करें, ग्रुप के माध्यम से वार्ता करें और एक पदाधिकारियों का मीटिंग अगले महीने, पहले पदाधिकारियों का मीटिंग हो जाए। उसके बाद पदाधिकारी आपस में क्या तालमेल बैठाते हैं, क्या बातचीत करते हैं, पहले अपने में मीटिंग कर लिया जाए। मीटिंग करने के बाद फिर उसके बाद कोई अच्छा रणनीति निकालकर सभी उत्तर प्रदेश के सम्मानित चौकीदार भाइयों को, जो भी हमारे माता एवं बहन हैं, 70,000 लोगों को आमंत्रित करके उनको बुलाया जाए, चाहे लखनऊ हो या दिल्ली, वहाँ पे अपनी आवाज़ को बुलंद किया जाए, सरकार के सामने गिड़गिड़ाया जाए, मांग किया जाए, तो सरकार अवश्य इस पर विचार करेगी। क्योंकि जो भी सरकारी हमारे भाई हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग जब इकट्ठा होंगे, संगठित होंगे, तभी कोई कार्य होना संभव है। अन्यथा इस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग में हम लोग बंटे रहेंगे तो हमारा मांग कभी पूरा नहीं होने वाला है। जब तक अनेक संगठन बने हुए हैं, जब तक सब संगठन एक होकर पदाधिकारी लोग आपस में पहले मीटिंग करें, मीटिंग करने के बाद
नया रणनीति बनाया जाए और उस हिसाब से सभी चौकीदार को बुलाकर उनको बतलाया जाए, जिला अध्यक्षों को सूचित किया जाए कि अपने ज़िले को कैसे चलाया जाए, कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए। उसके बाद सभी सम्मानित चौकीदार भाइयों को बुलाकर एक बहुत बड़ा सम्मेलन या धरना जो भी हो सके वहाँ पर हम लोग इकट्ठा होकर सरकार के सामने अपनी मांग को रखा जाए, तो सरकार हमारी विचारों को, हमारी बातों को अवश्य सुनेंगी और उस पर विचार करके हम लोगों का मानदेय भी बढ़ाने का कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी अवश्य करेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।